नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास, जो आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, इसके अलावा एसएससी जीडी री एग्ज़ाम तथा आरपीएफ और आरआरबी जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की इस रीजनिंग की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सादृश्यता का एक अच्छा सा प्रश्न है, जिसमें लिखा है आंख का संबंध अगर मायोपिया से है तो दांत का संबंध किससे हो जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से हमें एक सही उत्तर चुनना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जो कि अक्षर श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस अक्षर श्रृंखला में अंतिम जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये ज्ञात करेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जो कि हमारा सीरीज में एक कह सकते हैं फिगर, जो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, वहाँ पर फिगर में सीरीज पूछी जाती है, वही सीरीज है। और इसी सीरीज में अगली आकृति ज्ञात करनी है। कौन सी प्यारे साथियों इसमें अगली आकृति होगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और प्यारे साथियों, आज की ये जो रीजनिंग की क्लास रहेगी, ना केवल यूपी पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी, इसके अलावा एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएस, एसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर भी साथियों रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी के एग्जाम के लिए ये अपनी रीजनिंग की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक और जानकारी, यदि प्यारे दोस्तों आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ अनसोल्ड रूप से आपको मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। और इस ग्रुप का जो लिंक होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर आपको क्लास से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लास के जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नोट्स होते हैं, वो भी हम यहीं पर उपलब्ध करवाते हैं। और भी जीके जीएस से संबंधित अन्य आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहले प्रश्न में ही आपको बताना है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में तीसरे शब्द का चौथे शब्द से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। तो प्यारे दोस्तों, सादृश्यता है, अच्छा प्रश्न है, लिखा गया है आंख का संबंध अगर किससे है प्यारे दोस्तों, मायोपिया से है। क्या पूछा है, बताया गया है हमसे आंख का संबंध अगर मायोपिया से है तो प्यारे दोस्तों दांत का संबंध किससे हो जाएगा। बता सकते हैं आप लोग, बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा, दांत का संबंध किससे होगा। तो प्यारे दोस्तों, मायोपिया जो होता है वो आंख में होने वाला एक प्रकार का रोग होता है। क्या होता है, आंख में होने वाला एक प्रकार का रोग है मायोपिया। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो दांत में होने वाला एक प्रकार का रोग आपको मिलेगा पायरिया। क्या मिलेगा, पायरिया। इस बात को याद रखेंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा विकल्प नंबर 1 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, जहां पर पायरिया दे रखा है। तो संबंध क्या है, पहला क्या कह सकते हैं स्थान है जहां पर दूसरा वाला रोग होता है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, पायरिया। आंख में मायोपिया, दांत में पायरिया, विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें साथियों बोला गया है एज इट इज सादृश्यता है। पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात कीजिए। यात्री का संबंध अगर यात्रा से है तो नाविक का संबंध किससे होगा। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम यात्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, यात्री के बारे में। तो यात्री का कार्य क्या होता है भाई, यात्रा करना होता है। क्या करना होता है, यात्रा करना। जो यात्री होगा वो क्या करेगा, यात्रा करेगा। तो भाई मुझे ये बता दो कि नाविक क्या करेगा। नाविक कौन होता है, अब आप बोलेंगे भाई नाविक वो होता है जो नाव को चलाता है, या कह सकते हैं जहाज को चलाने वाला व्यक्ति नाविक कहलाता है। तो भाई अगर यात्री यात्रा करता है तो नाविक क्या करेगा, आप कहेंगे सर नाविक करेगा जल यात्रा। क्या करेगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यात्रा से संबंधित ही संबंध पूछा है। तो प्यारे दोस्तों उत्तर बन जाएगा जल यात्रा। क्या बन जाएगा, जल यात्रा। इस बात को याद रखेंगे। देखो जिस प्रकार हमारा पैसेंजर क्या करेगा, यात्रा करेगा। एक मिनट,
पैसेंजर क्या करेगा, यात्रा करेगा। ठीक उसी प्रकार नाविक जल यात्रा करेगा। तो जल यात्रा को देखेंगे, विकल्प नंबर सी में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों संख्या श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखो, लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये लास्ट में प्यारा सा एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर ज्ञात करना है कि क्या आएगा। क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके लिए कुछ ही समय है, तब तक हम इसको अलग से लिखते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखो लिखा गया है प्यारे साथियों 9 है, उसके बाद हमारे पास 27 दे रखा है, 27 के बाद आया है 31, 31 के बाद में प्यारे दोस्तों 155 है, 155 के बाद में 161 है। क्या है, 155 के बाद में 161 है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों 1127 है। क्या है, 1127। और अंत में हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कह सकते हैं एक डिब्बा दे रखा है। इस डिब्बे में ज्ञात कर लेते हैं क्या आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इस डिब्बे में बता देंगे। तो प्यारे साथियों आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर जब गौर से देखेंगे तो कुछ अंतर पता चलेगा। भाई अंतर तो देखेंगे तो बहुत लंबा जा रहा है, चूंकि 27 है, 31, 155, 161, फिर 1127। यानी कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा जो होगा ये मल्टीप्लाई के माध्यम से सॉल्व होगा, यानी कि गुणा के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, देखो गौर से प्यारे दोस्तों। पहली बार में हम गुणा 3 करेंगे, पहली बार में गुणा का 3 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। और अगली बार में +4 करेंगे। ठीक है, एक बार गुणा का 3 और अगली बार में अगली ही संख्या को प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर अगली बार में मल्टीप्लाई 5 करेंगे। ठीक है, अगली बार में मल्टीप्लाई 5 करेंगे और यहाँ पर अगली बार क्या करेंगे, प्लस का 6 कर देंगे। देखो एक बार में गुणा चल रहा है और एक बार में प्लस चल रहा है, अल्टरनेट लॉजिक चल रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमने कहा गुणा का 3 प्लस का 4, गुणा का 5 प्लस का 6। तो अगली बार जो उत्तर होगा वो आपके सामने देखो सीधा दे रखा है, गुणा का 7। देखो 161 है, अगर मैं इसको 16 मान लूँ, 16 सत्ते 112, ये तो दे रखा है। और 1 सत्ते 7 है, देखो ये भी दे रखा है। तो सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 है। तो भाई अगली बार में क्या होना चाहिए मुझे ये बता दो। आप बोलेंगे 3 4 5 6 7, अगली बार में क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन कैसे आएगा भैया, प्लस में 8 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि गुणा फिर अल्टरनेट करके गुणा। ठीक है, फिर अल्टरनेट करके गुणा। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो अगली बार में भी प्लस हो जाएगा। तो 1127 में जब 8 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, उत्तर आएगा 1135। क्या आएगा, 1135। और 1135 को देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में प्यारा सा उत्तर आप सभी को दे रखा है। इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बेहतरीन सीरीज का प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, जब तक हम देखते हैं यहाँ पर आप बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तब तक हम इसको अलग से लिख देते हैं। क्या लिखा है साथियों, लिखा गया है GH, GH के बाद में लिखा है J और L, JL के बाद में लिखा है N और Q, NQ के बाद में लिखा है S और W, और आगे लिखा है Y और D, और अगला वाला ज्ञात करना है। ठीक है, अगला वाला ज्ञात करना है क्या आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसको एक बार फिर मैट के लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा पास पास लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, G और H तो हो गया, फिर J और L हो गया, फिर क्या हो जाएगा, N और Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, S और W है, SW के बाद Y और D है। ठीक है, Y और D है, तो अगला वाला हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों जब भी ऐसी सीरीज आती है, कई बार इस सीरीज का प्रश्न करवाया है, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था। तो हमने बताया है जब भी अक्षर श्रृंखला आ जाए तो संबंध हमेशा ज्ञात कर लो पहले का पहले से, पहले का संबंध पहले से। G 7 पर होता है, J 10 पर होता है। क्या हुआ है भैया, प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 7 10 4 14। ठीक है, यहाँ पर 10 से 14 पर पहुँचे तो दोस्तों प्लस का 4 हुआ है। और उसके बाद आगे देख लो, आगे देख लो, ये S कितने पर, 19 पर होता है, 14 5 19, तो दोस्तों प्लस का 5 हुआ है। इसके बाद 19 से पहुँचेंगे 25 पर, कितने पर, 25 पर, वही 25 पर होता है दोस्तों, प्लस का 6 हुआ है। अगली बार में क्या होगा, अगली बार में क्या होगा भैया, अगली बार में प्लस का 7 होना चाहिए। प्लस का 7 होने का मतलब है 25 के बाद 25 7 32 हो जाए, या फिर इस 7 का एक उधार ले लो तो यहाँ पर 26 पर हो जाएगा Z और बचेगा 6। तो 6 पर क्या होता है दादा, आप बोलेंगे सर F होता है। 6 पर क्या होता है, F। तो इस प्रश्न की जो शुरुआत होगी वो F नाम के विकल्प से होगी। तो 2 विकल्प हमारे सरासर गलत हैं, A और C। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, अब दोस्तों फिर से हमें वही अल्टरनेट का लॉजिक लगाना है। अल्टरनेट H के बाद L, तो दोस्तों H 8 पर L 12 पर है। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, प्लस का 4 हुआ है और 12 से पहुँचे हैं 17 पर, यानी कि ये 5
जुड़ेगा, 12 5 17, तो Q हमारा 17 पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो प्लस का 5 हुआ है। अगली बार में 17 6 23, तो दोस्तों प्लस का 6 हुआ क्योंकि W 23 पर होता है। और दोस्तों अगली बार में जोड़ेंगे तो 23 7 30, क्या हुआ 23 7 30, 30 पर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 4 पर डी। तो अगली बार में फिर से 8 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा फिर से 8 जुड़ेगा, तो डी हमारा 4 पर होता है, 8 जुड़ेगा 12, 12 का मतलब क्या होता है एफ एल, ठीक है। एफ के साथ में क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, एफ के साथ में एल देखेंगे विकल्प नंबर डी में है। दोस्तों विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है साथियों। उत्तर क्या आएगा विकल्प नंबर डी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। करना क्या होता है, जब भी अक्षर श्रृंखला आए पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, सीरीज को कंटिन्यू करते चले जाओ। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया है एक सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर है, और कह रहा है दोस्तों 729 का अर्थ पिक्चर्स आर फेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को कोड करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखो 134 134 क्या लिखा जाता है, इसको आप बोलेंगे सर इसको लिखा जाता है हमारा गुड एंड टेस्टी। तो हम इसको लिखेंगे गुड, क्या लिखेंगे गुड एंड, AND, ये तो एंड हो गया। उसके बाद टेस्टी TASTY, ये हो गया हमारा गुड एंड टेस्टी, ठीक है। एक मिनट, गुड एंड टेस्टी, ये हमारा गुड एंड टेस्टी हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर क्या लिखा गया है, फिर लिखा है 478 478 478, इसको क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर इसको लिखा गया है सी, क्या लिखा है सी, और उसके बाद में गुड, ठीक है, क्या होगा गुड होगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा साथियों पिक्चर्स, क्या होगा पिक्चर्स, ठीक है, ये हमारा पिक्चर्स हो गया, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट का कोड दिया गया है 729 का, कितना 729 का कोड दिया गया है, और इसकी जो कोडिंग की गई है वो आप देखेंगे यहाँ पर। ये प्यारे दोस्तों चाइनीज कोडिंग है, एक अच्छी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पिक्चर्स लिखा है तो पिक्चर्स लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पिक्चर्स, ये पिक्चर्स हो गया। फिर उसके बाद में आर है, आर के बाद में क्या है फेंट है। इस तरह से हम देख लेंगे प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये हमारी चाइनीज कोडिंग हो गई। अब ये देखो प्यारे दोस्तों हमसे पूछा क्या है सी का कोड, CHEE, तो सी कहाँ पर है प्यारे साथियों ये है, और सी का जो कोड बनेगा दूसरी वाली लाइन में बनना चाहिए, या तो 4 होगा या तो 7 होगा या तो 8 होगा। दोस्तों देखो विकल्प में 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। 8 कहाँ पर है भैया डी नंबर में। देखो ये तो एक विकल्प के अनुसार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन जाओ तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो भाई ओरिजिनली अगर देखें तो ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले नंबर और दूसरे में देखो कौन कौन से नंबर समान हैं। आप बोलेंगे 4 यहाँ पर सर समान है और 4 यहाँ पर समान है, और इसमें गुड समान है, इसमें क्या है गुड समान है, तो 4 का कोड तो पता चल गया कि गुड होगा। इसके बाद साथियों अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इनमें देखो दूसरे और तीसरे में क्या समान है। आप बोलेंगे सर देखो कोई पूछने वाली बात है, दूसरे और तीसरे में 7 समान आ रहा है, क्या आ रहा है 7, लेकिन भैया दूसरे और तीसरे में हमारी भाषा में क्या समान आ रहा है, चाइनीज कोडिंग में पिक्चर से समान आ रहा है। तो क्या बच रहा है 8, 8 का कोड क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। मैंने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाया विकल्प नंबर डी 8, तो भी सही आ रहा था, लेकिन जो आप अपने फॉर्मूला के आधार पर मेथड के आधार पर सॉल्व करें तो भी हमारा यहाँ पर 8 ही आएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, लिखा गया है चूड़ी को कैसेट कहा जाता है, कैसेट को टेबल कहा जाता है, टेबल को गेम कहा जाता है, और गेम को अलमारी कहा जाता है। तो टैप रिकॉर्डर में क्या बजाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा गया है टैप रिकॉर्डर में क्या बजाएंगे। मुझे बताओ जब हम प्राचीन काल में टैप रिकॉर्डर बजाते थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं सुना होगा, आप अपने किसी पिताजी से पूछना कि सर पापा टैप रिकॉर्डर क्या होता है, वो बता देंगे। प्यारे दोस्तों जब प्राचीन काल में, कह सकते हैं प्राचीन काल की बात नहीं है, अभी 90 के दशक की बात है, जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पर क्या होता था, जब पापा जी के पास एक वो होता था टैप रिकॉर्डर, और उसमें बाजार से हम लोग कैसेट लाया करते थे, और जैसे ही टैप रिकॉर्डर में चला देते थे उसमें सॉन्ग बजने लगते थे। तो प्यारे दोस्तों टैप रिकॉर्डर एक प्रकार का यंत्र है जिसमें हम कैसेट को लगा करके गाना सुनते थे। लेकिन प्यारे दोस्तों ये देखो कि हमने कहा टैप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाएगा, एग्जामिनर ने पूछा, तो हमें तो पता है कैसेट बजता था, क्या बजता था कैसेट, लेकिन प्रश्न में कैसेट को क्या कहा टेबल। तो प्रश्न के अनुसार प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही बनेगा, क्योंकि मैंने कहा जो टैप रिकॉर्डर है, देखो गौर से समझ लो, बहुत सारे विद्यार्थी नए होंगे यहाँ पर, नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो टैप रिकॉर्डर क्या होता है भाई, गौर से समझो। टैप रिकॉर्डर में बेसिकली कैसेट को डाल के बजाया जाता है, गाना सुने जाते हैं, लेकिन प्रश्न में कैसेट को क्या बोला है उसने, कैसेट को बोला है टेबल।
तो हम किसको डालेंगे टेप रिकॉर्डर में, क्या बजाएंगे, टेबल बजाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। ये आसान प्रश्न है, अच्छे हैं, याद रखेंगे, फंसाते हैं कभी कभी एग्जाम में। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखो 7 को, ब्लड रिलेशन है। बोला पी के पिता क्यू के बेटे हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर पी का कोई पिता है, पी का प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोई पिता है, मैं इसको पिता बना देता हूँ। पी का पिता किसका बेटा है भाई, क्यू का बेटा है। तो मैं कहूँगा ऊपर से क्यू का बेटा हो जाएगा पी का पिता। देखो पी का पिता, ना तो पी का जेंडर पता और ना ही क्यू का जेंडर पता, लेकिन भाई जो बीच का व्यक्ति आया है, जो बेटा है क्यू का, जो पिता है पी का, उसका जेंडर कन्फर्म हो गया, वो प्लस में होगा क्योंकि पिता है। इसके बाद बोला है एम पी के चाचा है। इस लाइन को अभी छोड़ दो। किस क्या बोला है, एम पी के चाचा है। ओहो, ये इसको छोड़ो मत, इसको पकड़ लो। एम पी के चाचा है, तो पी के चाचा एम कैसे बनेंगे, पी के पिता का कोई भाई होगा प्यारे दोस्तों, पिता का कोई भाई होगा, वो होगा एम। क्या होगा, वो आपका एम होगा, जो कि चाचा हो जाएगा किसका, पी का। इस तरह से। इसके बाद अगली लाइन पकड़ो, कह रहा और एन क्यू का भाई है। तो एन नाम का शख्स कौन है, क्यू का भाई है। तो मैंने कहा एन नाम का शख्स ऊपर ले जाओ और इसको भाई बना दो किसका, क्यू का। ठीक है, इस तरह से। अभी क्यू का कोई जेंडर पता नहीं है। आगे बोला है एन एम से किस प्रकार संबंधित है। एन नाम का जो शख्स है, एन नाम का शख्स ये रहा, ये भाई था किसका, क्यू का। कह रहा है एम से किस प्रकार संबंधित है। एम से क्या, अगर इसका देखो ये यहाँ पर दोस्तों गौर से देख लो, यहाँ पर अगर उसने बोल दिया होता ये एक माइनस है, ठीक है, ये एक माइनस है, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता दोस्तों मामा। एन क्या हो जाता भाई, गौर से देख लो, अगर एम की माँ हो जाती क्यू, तो मामा कौन हो जाता, एन। लेकिन भाई अगर यही पिता हो जाता तो ये चाचा हो जाता। देखो एक ऑप्शन आ रहा है मामा हो सकता है, ठीक है, अगर क्यू का जेंडर माइनस हुआ। अगर क्यू का जेंडर प्लस हुआ तो ये प्यारे दोस्तों चाचा हो सकता है। क्या हो सकता है, चाचा। तो इस तरह से दो बन सकते हैं, लेकिन भाई ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है, तो इस कारण इस प्रश्न का जो उत्तर लगाएंगे प्यारे साथियों, विवरण अपर्याप्त है। क्या लगाएंगे, डेटा अपर्याप्त है। इस बात को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी, डेटा अपर्याप्त है। एक आधार पर मामा, एक आधार पर चाचा, इस कारण डेटा हमें पूरा सफिशिएंट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें क्यू का कोई जेंडर मिला ही नहीं है। हम अगर अपने मन से बनाएं तो आपका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा, 8 नंबर का प्रश्न। बताइए, इस प्रश्न में बोला गया है नीचे दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपके सामने एक शब्द दिया गया है जिसका नाम क्या है, प्रीसेंस है। क्या है दोस्तों, प्रीसेंस, PRE। एक मिनट, इसको हम थोड़ा पास पास बनाते हैं, PRESE। ठीक है, SE। उसके बाद क्या है, NCE। तो ये हो रहा प्रीसेंस। इसमें से जल्दी से मुझे छांट के बताओ कितने ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर युग्म हैं जिनके बीच जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। जल्दी से बताइए साथियों। देखिए दोस्तों, अगर इसको हम गौर से यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है नीचे दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये तो मैंने बताया है, गिनना शुरू करो, पी से शुरू करो। पी के बाद क्या होता है, QRS। तो देखो एक पेयर मिला है P और S का। ठीक है, याद रखेंगे, P और S का मिला है, इसको कॉर्नर में लिख लेते हैं। ठीक है, PQRS, फिर TUVW, आगे कोई पेयर नहीं मिल रहा है। R से चेक करो, R के बाद STUVWX, कोई पेयर नहीं है। R से S, कोई पेयर नहीं है। आगे E से चेक करो, E के बाद क्या होता है, FGHIJ, कोई पेयर नहीं है। E के बाद FG। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो S से, देखो S के बाद कोई बड़ा ही नहीं है, S से चेक मत करो, S से कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, E से चेक करो, E के बाद क्या होगा, FGH, कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर FGHI, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, N से चेक करो, N के बाद क्या होता है, N के बाद OP, कोई पेयर नहीं है। N के बाद OPQR। तो दोस्तों यहाँ पर N और R का एक पेयर मिलेगा। ठीक है, N और R का एक पेयर मिलेगा, इसको कॉर्नर में लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गौर से देखेंगे, NR मैंने लिख लिया। क्या लिख लिया, N और R, दो पेयर हो गए। आगे कोई पेयर मिल नहीं रहा था। C से चेक करो, C के बाद क्या होता है, D और E। तो दोस्तों D और E, एक C और E का भी पेयर मिल जाएगा, किसका, C और E का। उसके बाद क्या हो जाएगा, FGHI, कोई पेयर नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको E से, लास्ट वाले E से और चेक कर लेते हैं। किससे, लास्ट वाले E से। लास्ट वाले E से क्या हो जाएगा, FGHIJKL, कोई पेयर नहीं है। ठीक है, हमारे कितने पेयर मिले टोटल दोस्तों, पेयरों की संख्या मिली है 3। कितने अक्षर युग्म है, 3 है। 3 कहाँ पर है, विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। कितने अक्षर युग्म है, 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो P और S का मिला था, एक दोस्तों हमें यहाँ C और E के बीच का मिला था, एक क्या मिला था, एक मिला था P, यहाँ पर किससे मिला था, जल्दी से बताओ। एक मिला था N और R का, N और R का देखो ये वाला मिला था।
ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे NOPQR, ठीक है, इस तरह से मिला था। तो 3 पेयर हैं, विकल्प नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है, K का अर्थ से विभाजित करना है तो निम्नलिखित प्रश्न का मान क्या होगा। दोस्तों गौर से देखो, मैं अगर 30 को लिखता हूँ, उसके बाद K का मान क्या है, विभाजित करना, तो मैं विभाजित का चिन्ह लगा दूंगा, यानी भाग का चिन्ह लगा दूंगा, लग दूंगा 2। Q का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो मैं जोड़ना कर दूंगा 3 से, ठीक है। J का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो मैं गुणा कर दूंगा 6 से। उसके बाद T का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दूंगा 5 से, ठीक है। इस तरह से अब इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। क्या होता है, BODMAS, ठीक है, ये होता है बोर्ड मास। यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ, ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड से प्रयोग करेंगे। डिवाइड कहाँ पर है भाई, यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 बार में कटेगा, प्लस में फिर क्या होगा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, अब गुणा होगा 6 तिया 18, और यहाँ पर माइनस का 5, 18 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33। 33 में से साथियों 5 जाएगा तो उत्तर आएगा 28। क्या आएगा, 28। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी, 28। इस बात को याद रखेंगे, ये भी आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सार्थक क्रम में 5 शब्द दिए गए हैं, व्यवस्थित करना है। तो प्यारे दोस्तों इसको या तो हम बड़े से छोटे के रूप में कर लें, किससे, बड़े से छोटे रूप में कर लें, यानी कि बड़ा स्थान पकड़ें उसके बाद फिर छोटा, या फिर दोस्तों इसको छोटे से चलें, छोटे से बड़े की ओर चलें। इसे बोलते हैं, बड़े से छोटे को बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं, अवरोही। इसके बाद छोटे से बड़े क्या बोलते हैं, आरोही। ये तो बचपन में कक्षा 7-8 में पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो छोटे से बड़े चलने का प्रयास करते हैं, कहाँ से, आरोही क्रम में। तो मुझे इनमें से बताओ सबसे छोटा क्या है, 5 शहरों में, 5 शब्दों में सबसे छोटा क्या है। आप बोलेंगे सबसे छोटा तो सर गाँव है। क्या है, सबसे छोटा गाँव है, मतलब विकल्प नंबर 2 से शुरुआत होनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 से शुरुआत होगी तो सी नंबर का विकल्प गलत है। गांव के बाद क्या बड़ा है, गांव के बाद बोलेंगे सर, गांव के बाद टाउन बड़ा होता है। क्या होता है, टाउन, ठीक है, टाउन बड़ा होता है। जल्दी से बताओ क्या शहर बड़ा होता है, मुझे बताओ। गांव के बाद टाउन बड़ा होता है, शहर बड़ा होता है, या फिर जिला बड़ा होता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। या तो क्या हम इस तरह से कर लें, सबसे बड़े से सबसे छोटे पर चले आए, या तो सबसे छोटे से सबसे बड़े पर। 2 से शुरुआत होगी, इसके अलावा बता दो मुझे इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, किसी का उत्तर आ रहा है, जल्दी से बता दो। किसी का उत्तर आया, देखो इसको एक बार फिर से गौर से समझो। उसने सबसे पहले बोला है जिला, गांव, राज्य, टाउन और शहर। अगर मैं देखने जाऊं प्यारे दोस्तों तो सबसे पहले विकल्प नंबर 2 क्या आएगा, गांव आएगा। क्या आएगा, गांव आएगा, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद क्या आएगा प्यारे दोस्तों, गांव के बाद में आएगा हमारा टाउन। क्या आएगा, गांव से जो बड़ा होता है, या कह सकते हैं गांव के बाद जो क्रम आता है वो टाउन का आता है। किसका आता है, टाउन का आता है। टाउन के बाद क्रम किसका आता है प्यारे दोस्तों, टाउन के बाद, या कह सकते हैं टाउन के बाद जो बड़ा क्रम आता है वो प्यारे दोस्तों किसका आता है, या तो जिला का लगा लो, या फिर प्यारे दोस्तों शहर का लगा लो, क्योंकि जिले के अंतर्गत शहर आते हैं। तो या तो आप जिला लगा लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाउन से बड़ा लगा ले जाऊँ तो 5 नंबर को प्रेफरेंस दूंगा, जो कि शहर को बताएगा, किसको, शहर को, ठीक है। उसके बाद शहर किसके अंतर्गत होता है भैया, जिला के अंतर्गत होता है, मतलब 1 नंबर आएगा। शहर किसके अंतर्गत, किसी जिले के अंतर्गत तो होता है शहर, ठीक है। किसी ना किसी आप जिले में रहते होंगे, उसके अंतर्गत कई शहर हो गए। उसके बाद क्या आएगा भैया, जिले में, जिले के बाद बड़ा क्या होता है, जिले किस में आते हैं, आप बोलेंगे राज्य में आते हैं। किस में आते हैं प्यारे दोस्तों, राज्य में। राज्य कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। तो शुरुआत तो प्यारे साथियों आपकी होनी चाहिए किससे, 2 नंबर से, और अंत 3 से होना चाहिए। तो देखो ये 2 विकल्प गलत है। इसके बाद 2 के बाद 4 आना चाहिए। 2 के बाद 4 यहाँ पर है नहीं, तो 2 के बाद 4 कहाँ पर है, विकल्प नंबर 1 में। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ एक है। गड़बड़ क्या है, गौर से देखो, यहाँ पर 4 के बाद 1 आया है, लेकिन हमारा 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्योंकि गांव के बाद जो होता है वो टाउन होता है, टाउन के बाद शहर होता है, शहर के बाद जिला होता है, और जिले के बाद राज्य आता है। अगर आप चाहो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाने जाओगे तो ए नंबर को लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते हो तो एक नंबर 2 विकल्प को ई, जिसमें लिखो 2, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो ई नंबर का विकल्प बना के इसे लिख लो, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे तो ए को लगा सकते हो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर सही होगा आप लोगों का कौन सा, विकल्प नंबर ई, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अपने तत्काल पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या देखो समझ लो क्या होता है पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। कौन सी, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है प्यारे दोस्तों पहले की संख्या। कौन सी, पहले की संख्या। और उसके बाद आगे लिखा है अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या है, अनुवर्ती का मतलब है आगे की संख्या, ठीक है। पहले की संख्या और या कह सकते हैं बाद की संख्या, कब की, बाद की संख्या। तो बोला है
निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अपनी तत्काल पूर्ववर्ती संख्या से पूर्णतः विभाजित हैं। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने पहले वाली संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो कौन सी होनी चाहिए, वो भी पूछा है कितनी सम संख्याएं। भैया सम संख्या भी होनी चाहिए और पूरी तरह से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो बताओ 3 क्या सम है, नहीं है, काट दो। क्या 8 सम है, हाँ सम है। क्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है, नहीं है, तो 8 उत्तर नहीं बनेगा। क्या 4 है, आप बोलेंगे हाँ। क्या दोस्तों 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, नहीं है भाई, ये विभाज्य है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों गौर से देखो यहाँ पर भाग जाता ही नहीं। 8 का 4 में भाग जाएगा, बताओ 8 का भाग अगर मैं 4 में लगाने जाऊँ तो जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव लगा के लगाओ, अगर दशमलव लगा के लगाओ, अगर पहले लिखो भाग न जाए, भाग नष्टम बिंदी, फिर दशमलव, फिर 0, फिर पंचे 40, तो इस तरह से भाग जाएगा दशमलव में, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं जा रहा है। इस कारण हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक है, इस कारण हम 4 और 8 को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये नहीं बनेगा। इसके बाद क्या 1 सम है, नहीं है। 5 सम है, नहीं है। क्या दोस्तों 7 सम है, नहीं। क्या 2 सम है, 2 सम है। क्या 7 से पूरी तरह 2 विभाजित है, नहीं है भैया 2 विभाजित। क्या 8 सम है, गौर से देखो, हाँ 8 सम है। क्या 2 से विभाजित है, हाँ सर 8 2 से विभाजित भी है। किससे विभाजित है, 8 2 से विभाजित भी है। इसको देख लो, ठीक है, एक पेयर मिल जाएगा। इसके बोला है तत्काल अनुवर्ती से विभाजित भी नहीं है, मतलब बाद वाली से विभाजित ना होना चाहिए। तो दोस्तों क्या 8 3 से विभाजित है, नहीं है, तो दोस्तों एक पेयर तो ये मिल गया। उसके बाद मुझे देखो, मेरे साथ देखो, क्या ये 4 पहली वाली संख्या 3 से विभाजित है, नहीं है। क्या ये 8 पहली वाली संख्या से विभाजित है, हाँ है। क्या दोस्तों ये बाद वाली संख्या से विभाजित है, नहीं है, तो एक पेयर ये मिल जाएगा। इसके बाद मुझे बताओ क्या ये सम संख्या है, नहीं है। क्या दोस्तों 9 सम संख्या है, नहीं है। क्या 4 सम संख्या है, हाँ है। क्या दोस्तों 4 9 से विभाजित है, क्योंकि उसने पूछा है तत्काल पूर्ववर्ती से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, नहीं है दोस्तों। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर 2 है, क्या 2 4 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं है। अगर होती तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, इसके 4 और 8 में नहीं बनेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 4 2 से विभाजित होगा तो, लेकिन दशमलव लगा के। इसके बाद मुझे बताओ क्या दोस्तों 1 सम है, नहीं है। क्या सम है, नहीं है। क्या दोस्तों 8 सम संख्या है, आप बोलेंगे हाँ। क्या दोस्तों 8 5 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं विभाजित है, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। तो इस कारण गौर से देखना है आप लोगों को, ये इसमें और इसमें कोई भी पेयर नहीं मिल रहे हैं, पेयर केवल मिल रहे हैं 2। कितने मिल रहे हैं, 2। 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने तत्काल पहले की संख्या से पूरी तरह विभाज्य हैं, जबकि बाद वाली संख्या से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। तो आपका उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों, उसने क्या बोला है, विकल्प नंबर सी नहीं, विकल्प नंबर कौन सा विकल्प, बी नंबर का, ठीक है, बी नंबर। 2 ही ऐसी संख्याएं हैं 8 8 जो अपने पहले वाली संख्याओं से विभाजित हैं, जबकि बाद वाली संख्याओं से विभाजित नहीं है। क्या बनेगा, विकल्प नंबर बी। अच्छे से याद रखेंगे साथियों, अनुक्रम का एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसको गौर से समझेंगे, इसको गौर से आप लोग पढ़ेंगे पहले फिर समझेंगे। बोला गया है साथियों सभी पेड़ फूल हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं सारे दोस्तों याद रखेंगे, एक मिनट, जितने भी पेड़ हैं हमारे पास, जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं प्यारे दोस्तों, सारे के सारे पेड़ हमारे फूल हैं, इस तरह से याद रखेंगे। तो हमने कहा जितने भी पेड़ हैं, जितने भी यहाँ पर हम लिख देते हैं पेड़, वो सारे के सारे क्या है साथियों, वो सारे के सारे फूल हैं, इस बात को याद रखो। आगे बोला है कोई भी फूल, कोई भी फूल फल नहीं है, कोई भी फूल, यहाँ पर जो फूल का पार्ट है ये कोई भी फल नहीं है, तो याद रखेंगे ये हम यहाँ पर बनाएंगे फल को, ठीक है, यहाँ पर हम फल को बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम फल बनाएंगे। तो कोई भी फूल हमारा फल नहीं है, इसकी लड़ाई कराओ फूल की फल से, ठीक है, इस तरह से कह रहा है सभी शाखाएं फल हैं, जितनी भी शाखाएं हैं साथियों गौर से देखो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जितनी भी शाखाएं वो सारी की सारी क्या है, फल हैं। तो फल के अंतर्गत सारी की सारी क्या आ जाएंगी, शाखा आ जाएंगी, इस बात को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ऐसा आरेख बनाएंगे, सभी पेड़ क्या है भैया, फूल हैं, उसके बाद कोई भी फूल फल नहीं है, सारी की सारी शाखाएं क्या हैं, फल हैं। अब मुझे ये बताओ, कह रहा है कुछ शाखाएं पेड़ हैं, मुझे बता दो प्यारे दोस्तों ये शाखा पेड़ में जा सकती है, नहीं जाएंगी। क्यों नहीं, क्योंकि फल की लड़ाई फूल से है और फूल के अंतर्गत पेड़ है और फल के अंतर्गत शाखा है, तो ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, तो ये तो गलत हो गया। कुछ शाखाएं पेड़ हैं, बिल्कुल नहीं बनेंगी। कह रहा है कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल, यहाँ पर फल ये रहा और ये रहा पेड़, तो बताओ क्या कोई फल पेड़ नहीं है, आप बोलेंगे हाँ सर कोई फल पेड़ नहीं है। क्यों नहीं है, गौर से देख लो, कोई भी फल पेड़ नहीं है, ये फल की लड़ाई फूल से है और फूल के ही अंतर्गत तो पेड़ रहता है, तो आप बोलेंगे जब फल फूल में नहीं जा सकता तो पेड़ में कैसे चला जाएगा, तो यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी, कोई फल क्या नहीं है, पेड़ नहीं है। अब देखो कह रहा है कोई पेड़ शाखा नहीं है, ये पेड़ ये शाखा हो सकता है, मुझे बता दो। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है सर, भाई पेड़ को अगर शाखा के पास जाना है
तो फूल को क्रॉस करेगा और उसके बाद क्रॉस करेगा फल को। तो दोस्तों भैया फूल और फल की लड़ाई है, तो दोस्तों यहाँ से ये क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, इस कारण ये भी सही है। कोई भी पेड़ शाखा भी नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। 2 और 3, केवल 2 और 3, ठीक है, याद रखेंगे केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं और 2 और 3 अनुसरण मिलेंगे तो प्यारे साथियों आपको मिल जाएंगे सी नंबर में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सी नंबर में मिल जाएंगे, केवल 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और प्यारे दोस्तों एक मेरे साथी ने बोला था कि कथन निष्कर्ष की एक स्पेशल क्लास आनी चाहिए, तो प्यारे दोस्तों कथन निष्कर्ष को हम 3 पार्ट में लाएंगे। पहला कथन निष्कर्ष, दूसरा न्याय निगमन, तीसरा कथन और तर्क और चौथा कथन और पूर्व धारणा। ये तो 4 क्लासें हो गई, तो 4 क्लासें आपकी शाम के टाइम मिल जाएंगी, ठीक है, कल से शुरू हो जाएंगी, इस बात को याद रखेंगे। तो शाम के टाइम या अराउंड दोपहर में 12 बजे के आसपास ऐसा कुछ शेड्यूल बना लेंगे, वहां पर आप लोग कथन और निष्कर्ष से कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा और न्याय निगमन इनमें देखेंगे, यहाँ पर अच्छे से प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, कथन और धारणा सा, ठीक है, कहाँ से है, कथन और धारणा से प्रश्न है, इसको देखेंगे। बोला गया है एक पागल आदमी की तरह, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। मान लीजिए कोई आशिक होगा, भैया आशिकी में धोखा मिला उसे और उसने क्या किया, पागल आदमी की तरह उसने क्या करने लगा, बर्ताव करने लगा और उसका पीछा करने लगा। किसका पीछा, जिसने उसे धोखा दिया होगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। धारणा में बोला है, धारणा नंबर 1 क्या बोला है, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। भाई यहां पर पता चल रहा है उसने कहा मैंने एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका पीछा किया। किसने, मैंने एक पागल आदमी की तरह उसका अनुसरण किया। तो कह रहा है मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, धारणा नंबर 1। तो क्या बता सकते हो, आप बोलेंगे नहीं, ये तो ऐसी बात कहीं पता नहीं चल रही। अब कह रहा है धारणा नंबर 2, मैं एक पागल आदमी हूं। ये क्या बात हुई भाई, पहले कह रहा है मैं पागल आदमी नहीं हूं और फिर कह रहा है मैं पागल आदमी हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे तो ऐसे हो सकता है पॉसिबल, या तो धारणा 1 सही होगी, गौर से देखो, या तो पहला वाला सही होगा और या तो दूसरा वाला सही होगा। जब दोनों गलत होते हैं और वह उसमें एक जैसे शब्द मिलते हैं, जैसे पागल आदमी, पागल और आदमी वही शब्द मिले हैं और एक में बोला है कोई नहीं और दूसरे में बोला है, तो क्या कह रहा है मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, हो सकता है तू पागल हो अथवा ना हो, तूने तो पागल आदमी की तरह उसका अनुसरण किया है। फिर कह रहा है मैं पागल आदमी हूं, इसका मतलब क्या है, आइदर और की कंडीशन, या तो धारणा नंबर 1 अनुसरण करती है, या तो धारणा नंबर 1 करती है और या तो धारणा नंबर 2 करती है। इसे बोलते हैं आइदर और की कंडीशन। और आइदर और की कंडीशन देखोगे तो विकल्प नंबर सी में मिलेगी, गौर से देख लो, यदि या तो 1 या तो 2 निहित है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा सा प्रश्न है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 14 को, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों ए नंबर को देखो, उसके बाद बी नंबर को देखो, फिर देखो सी को, फिर उसके बाद डी को देखो। इनके बाद बताओ ई नंबर में जो आकृति आएगी, जो हमारी ई नंबर में आकृति आएगी वो आकृति कैसी होगी। तो गौर से साथियों समझो, मैं ई नंबर की आकृति को यहाँ पर बनाऊंगा आप सभी के सामने, आपकी नज़रों के नीचे से चुरा के ले जाएंगे, ठीक है, जैसे उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप समझ लेना उसको अपना, चुरा के चली वाली कोई गाना होता है, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने कहा प्यारे दोस्तों हमें ई ज्ञात करनी है, ई नाम की आकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई। ए में हमें पता चला है 4 क्रॉस हैं, कितने, 4। बी में देखेंगे तो 2 क्रॉस हैं केवल, सी में देखेंगे तो 5 क्रॉस हैं, डी में देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 3 क्रॉस हैं। तो अगली वाली में कितने क्रॉस आने चाहिए, मुझे पहले तो ये बता दो। मैंने कहा साथियों, गौर से देखो, मैंने कहा पहली बार में 4 क्रॉस और अगली तीसरी वाली में 5 क्रॉस, मतलब ए और सी का अल्टरनेट, उसके बाद बी और डी का अल्टरनेट, पहले 2 फिर 3। तो दोस्तों अगली बार में फिर से ऐसे चलेगा, मतलब देखो 4 हो गए, 4 के बाद यहाँ पर 5 हो गए, तो अल्टरनेट जाने के बाद हमारे 6 क्रॉस आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 6 क्रॉस। तो पहला क्रॉस इस तरह से, दूसरा क्रॉस इस तरह से, तीसरा क्रॉस इस तरह से, और उसके बाद 1 क्रॉस यहाँ पर, 1 क्रॉस यहाँ पर, 1 क्रॉस यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों कुल कितने क्रॉस हो गए, 6 क्रॉस। और 6 क्रॉस ऐसे कहाँ पर दे रखे हैं मुझे बता दो भैया। यहाँ पर देखोगे 7 क्रॉस ए नंबर में है, 1 नंबर में, 2 नंबर में 6 क्रॉस है, सही हो सकता है, 3 नंबर में 5 है, गलत है, 4 नंबर में भी 5 है, गलत है, 5वें नंबर में 3 है, ये भी गलत है। तो उत्तर क्या बनेगा, 2 नंबर का ऑप्शन, जिसमें हमें कितने क्रॉस दे रखे हैं, आप बोलेंगे साथियों 6 क्रॉस दे रखे हैं, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में उत्तर बता दो, निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और आपको समझना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे त्रिभुज हैं यहाँ पर, एक एक करके सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, कलर चेंज कर करके। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बताइए। आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करो, जब तक मैं थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर गौर से समझो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी एक चतुर्भुज मिले,
जब भी एक चतुर्भुज मिले और उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हो, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, नंबर दे देना है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। हाईएस्ट नंबर कितना आया, आप बोलेंगे सर 4 आया, और इस हाईएस्ट नंबर का 2 गुना कर देना है, बिना किसी को सोचे समझे, बिना किसी को बताए शांति से 2 गुना कर दो। तो प्यारे दोस्तों ऐसी आकृति में हमें 8 त्रिभुज मिलते हैं। कितने, 8 त्रिभुज। बस ये ट्रिक याद रख लो, ठीक है, ये वाली ट्रिक। इसके अलावा एक ट्रिक ये होती है, जब भी एक शीर्ष से एक आधार पर एक लंब काट रहा हो दोस्तों, एक ये वाला शीर्ष हो गया, ये एक आधार हो गया, इस पर एक लंब गिरा है तो इसमें नंबर देंगे और इन दोनों नंबरों को जोड़ करके 3 लिख देते हैं। बस ऐसे ही इस त्रिभुज का क्या हो जाता है, ट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर कितने, 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज और यहाँ पर 8 त्रिभुज। ये ट्रिकें याद रखनी है, इन्हीं ट्रिकों का हम अभी प्रयोग करेंगे। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, अब सीधा सा हम इसको देख लेते हैं। आप देखिए, ये अगर आप अपनी 45 डिग्री मुंडी घुमाएंगे यानी खोपड़िया घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा साथियों, यहाँ पर एक आपको चतुर्भुज मिलेगा, ये एक चतुर्भुज मिलेगा अगर 45 डिग्री आप अपनी मुंडिया घुमाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने अपनी 45 डिग्री खोपड़िया घुमाई तो क्या मिला, एक चतुर्भुज, और इसके विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक मिनट, इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं। इसके अलावा एज इट इज एक चतुर्भुज ये दूर भी तो मिलेगा इस दिशा में। इसके जस्ट अपोजिट अगर देखने जाओगे यहाँ पर गौर से देखो प्यारे दोस्तों, ये वाला गौर से अगर आप, एक मिनट यार ये क्या हुआ, अगर ये वाला आप लोग गौर से देख लेते हैं, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये अगर देख लेते हैं तो ये भी तो एज इट इज मिल रहा है भाई, ये भी तो एज इट इज मिल रहा है। जो ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक। इसके जब भी विकर्ण परस्पर काट रहे हो 1, 2, 3 और 4, सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट 8 टोटल, इस तरह से बताया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 8 मिलेंगे। देखो साथियों, 8 तो ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। 16 के बाद अलग अलग गिनने का प्रयास करो, अलग अलग गिनोगे तो एक तो ये मिल जाएगा और जस्ट अपोजिट दूसरा ये मिल जाएगा। तो दोस्तों ऊपर से 2 मिलेंगे तो नीचे से भी 2 मिलेंगे, 16 2 18, 18 2 20, तो 4 यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इसके बाद एक एक गिनते जाना प्यारे दोस्तों, एक एक गिनते जाना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना भी नहीं है किसी से। हम आपको एक एक करके काउंट कराएंगे। देखो गौर से देखो प्यारे साथियों, यहाँ से देखने जाओगे तो एक ये त्रिभुज मिलेगा, ठीक है, ये वाला। दूसरा इस दिशा में मिल जाएगा, जस्ट अपोजिट इस दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हम और प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्यारे दोस्तों हम यहाँ से ये वाला बताएंगे, कौन सा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, आप वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। ये वाला, ये देखो दूसरा, और ये वाला दूसरा, ठीक है, इस तरह से। ये ग्रीन कलर से 2 मिले, ऊपर ब्लू कलर से 2 मिले थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिर से प्लस में 2 कर रहे हैं, गौर से देखते जाना है, ठीक है। फिर से हम प्लस में 2 कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों अभी और ट्रायंगल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायंगल हैं, आपने छोड़ दिए हैं, मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। देखो प्यारे दोस्तों, एक तो ये वाला हो गया, ये ऊपर जो मैंने कलर चलाया, ठीक है। जस्ट ये एक अपोजिट ये वाला हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी किच्चा पिच्ची हो सकती है, यानी कि ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो पहला तो दोस्तों ये मिल जाएगा, अलग अलग कलर से देखते जाओ, ठीक है, अलग अलग कलर से। दूसरा प्यारे साथियों यहाँ से ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी नंबर मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, गौर से देखते जाना, ठीक है। 2 हो गए, 2 के बाद 2 हो, तीसरा वाला यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा एक मिल जाएगा, और चौथा प्यारे साथियों यहाँ पर मिल जाएगा, गौर से देख लो कौन सा वाला, ये वाला। चौथा हमारा ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं 4 और प्लस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से मैं 4 और कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब गौर से देख लो, ठीक है, मैंने 4, एक मिनट, यहाँ पर मैं 4 प्लस कर देता हूँ अच्छे से। तो 4 प्लस 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 16 12 28। टोटल ट्राइंगल की जो संख्या आएगी मेरे प्यारे साथियों वो 28 आएगी, और विकल्प नंबर सी में है। मैंने एक एक आपको काउंट करवाया है, आप चाहो तो इसको दोबारा से देख सकते हो, मैंने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की है। जल्दी से चाहो तो एक बार फिर से बता सकते हैं, बताओ, बता दें, आप कहेंगे बता दीजिए यार सर, ठीक है। इस तरह से देखो, 8 ये वाले मिले, 8 ये हो गए, 8 हमारे यहाँ पर मिले, ठीक है, 8 यहाँ पर मिले, 2 ये 2 ये, तो 16 4 20 सीधे इस तरह से लिख दो। इसके बाद मैंने कहा था 4 मुझे यहाँ से मिलेंगे, देखिए एक एक करके बता देते हैं। एक तो ये मिलेगा, दूसरा ये वाला मिलेगा, तीसरा नीचे की दिशा में मिलेगा, और चौथा इस दिशा में मिलेगा। तो 4 ये हो गए, 20 4 24, ठीक है। इसके बाद 4 और अलग अलग, गौर से देख लो, 4 बड़े बड़े वाले, एक ये, दूसरा ये अपोजिट, एक मिनट, ये नहीं, ये वाला यहाँ से, ये 2 हो गए। उसके बाद और 2, 2 कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो ये आसान था ना, ये आसान था, मुझे बताओ, ये सारे के सारे आसान थे। तो 4 और, तो 20 8 28, टोटल ट्राइंगल 28, विकल्प नंबर सी सही है, इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए इसे, क्योंकि क्लासेस हमने दोबारा से शुरू कर दी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का प्यारे दोस्तों कोई भी पैसा चार्ज नहीं है। और जो आपकी डिमांड है कथन और निष्कर्ष की, वो 4 क्लासों में कंप्लीट होगी और निरंतर कल से आपकी क्लासेस शाम को या दोपहर को हम लगवा देंगे। आप लोग जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। जिस तरह से हमने प्रयास किए हैं वो प्रयास आपके सारे के सारे सफल होंगे। आपको एग्जाम में 100% क्या कह सकते हैं, सफलता मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।